तो ब्रूटो और उसके दोस्त जा रहे होते हैं फॉग में से अरुचि केव से बाहर। वो चलते हुए जा रहे होते हैं और अचानक से फॉग खत्म हो जाती है। ये देखकर ब्रूटो काफी हैरान होता है। शिकाडे कहता है आखिरकार हम बाहर आ ही गए। ब्रूटो कहता है सच में हम वापस आ गए। सारदा कहती है हाँ, पता नहीं अब हम और कितनी दूर तक जाएंगे। है चोजो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। चोजो कहती है क्या मतलब? वैसे मेरे शोल्डर्स बहुत ही हैवी हो गए हैं और मुझे ठीक से कुछ याद भी नहीं। इनोजिन कहता है बेहतर होगा कि तुम्हें कुछ याद ना आए। चोजो कहती है क्या बात है, बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। खैर फिर सारदा हंसती है। फिर ब्रूटो देखता है स्नेक को और बहुत सोचता है। सारदा कहती है ब्रूटो क्या हुआ? ब्रूटो कहता है अब हमें पता चल गया है कि मित्सुकी गद्दार नहीं है। हमें उससे मिलना होगा और बात करनी होगी जितनी, और वो आदमी भी जिस पर हमला हुआ होता है। शिकामारू कहता है तो वो उठ गया? कहती है हाँ। नारुतो कहता है हम इससे बात कर सकते हैं? कहती है हाँ, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। कहता है ठीक है। उस बंदे की आंख खुलती है। वो देखता है नारुतो को। नारुतो कहता है अब तुम कैसे हो? कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। नारुतो कहता है मुझे माफ करना, मुझे पता है कि इस हालत में तुम्हारे लिए बात करना मुश्किल है, लेकिन प्लीज हमारा जानना जरूरी है। मित्सुकी को कौन लेकर गए, क्या तुम हमें बताओगे? कहता है मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मुझे उनकी आइडेंटिटी याद है। वो 2 शिनोबी थे, हिडन स्टोन से आए थे। ये सुनकर शिकामारू बहुत शॉक होता है। शिकामारू कहता है वो क्या बात कर रहे थे? कहता है मुझे लगता है कि वो मित्सुकी को कह रहे थे कि तुम हमारे साथ लैंड ऑफ अर्थ चलो। कहता है कुछ और लोग वहाँ आ गए थे और मित्सुकी को ले गए। शिकामारू कहता है जहाँ पर सूरज गरूब होता है वहाँ पर हिडन स्टोन विलेज है। हमें ट्रैकिंग यूनिट को बताना होगा कि वो लैंड ऑफ अर्थ जा रहे हैं। नारुतो कहता है हाँ सही कहा, और उसे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, और जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं नारुतो और बाकी सबको। नारुतो कहता है तो मैं सही था, मित्सुकी एक गद्दार नहीं है। शिकाडे कहता है अभी हमें इस बात का सही से पता नहीं है। शिकाडे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मित्सुकी अपनी मर्जी से उनके साथ हिडन स्टोन विलेज गया है। ब्रूटो कहता है उसके पीछे कोई वजह होगी, नहीं तो वो इस तरह से स्नेक छोड़कर ना जाता। कहता है जो स्नेक की मेमोरी में उन्होंने कहा था उसका जवाब मित्सुकी ढूंढ रहा है, वो लैंड ऑफ अर्थ में है। मित्सुकी उनके साथ उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गया है। अगर ऐसा है तो मुझे लैंड ऑफ अर्थ जाना होगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मित्सुकी नहीं मिलता। शिकाडे कहता है ये क्या पागलपन है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मेरे पास एक प्लान है। कहता है चोजो इनोजिन तुम दोनों विलेज वापस जाओ। चोजो कहती है हमने सारा मुश्किल वक्त एक साथ गुजारा है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें वापस जाना चाहिए। इनोजिन कहता है हाँ सही कहा, मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा लग रहा है कि तुम हमें ऑर्डर दे रहे हो। शिकाडे कहता है तुम गलत हो, अगर मित्सुकी लैंड ऑफ अर्थ चला गया तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें विलेज बताना होगा कि मित्सुकी के इनोसेंट होने के चांसेस हैं। ब्रूटो कहता है मित्सुकी इनोसेंट है। कहता है रिलैक्स हो जाओ ब्रूटो। कहता है हमें विलेज को पहले बता देना चाहिए, इससे पहले कि मित्सुकी लैंड ऑफ अर्थ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर दें। अब मेरी बात सुनो, मियोगी सैंसे अब वापस विलेज होंगी। जब हमारे डैड्स को पता चल गया कि क्या हो रहा है तो वो कोई एक्शन लेंगे, वो आएंगे हमें बचाएंगे, और मित्सुकी को भी। उन लोगों के लिए ये आसान है, अगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया जिसका मतलब ये है कि उन्हें नहीं पता। इनोजिन कहता है तुम्हें लगता है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि अभी क्या होता है? कहता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, इसीलिए हमें विलेज को बताना होगा मित्सुकी के बारे में, और तुम दोनों इस काम के लिए सबसे परफेक्ट हो। इनोजिन कहता है हाँ मैं समझ गया। चोजो कहती है ठीक है, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो किसी ऐसे को रिफ्यूज नहीं कर सकती जो मुझ पर डिपेंड है। माफ करना सारदा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। सारदा कहती है कोई बात नहीं, वैसे मैं भी शिकाडाई से एग्री हूँ। इनोजिन कहता है अब सब डिसाइड हो चुका है तो हमें जल्दी करनी चाहिए। सारदा कहती है अपना ख्याल रखना। चोजो कहती है ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। ब्रूटो कहता है मुझसे वादा करो कि तुम उन्हें कन्विंस करोगे कि मित्सुकी बेकसूर है। इनोजिन कहता है हम पर छोड़ दो। फिर होकागे ऑफिस में नारुतो पूछता है कि यूरिटो कैसा है। यूरिटो के चेहरे पर पट्टियां बांधी होती हैं और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। शिकामारू कहता है हम उसकी जान बचा पाए। फिर शिकामारू सोचता है अगर मुझे ये पहले पता चल जाता। फिर बहुत उदास होता है। साई कहता है ये धमाका तब हुआ था जब यूरिटो को गेंजुत्सु से निकाला था। शिकामारू कहता है ये कैसा जुत्सु था? कहता है ये डेटिनेटेड क्ले था। ये सुनकर वो बड़े शॉक होते हैं। नारुतो कहता है ये हिडन स्टोन का जुत्सु है। शिकामारू कहता है उन्होंने पहले यूरिटो को गेंजुत्सु में डाला होगा, फिर उनसे मित्सुकी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली होगी। वो बहुत अरसे से ये इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। नारुतो कहता है हाँ, और वो बहुत कुछ जान गए हैं। शिकामारू कहता है एक बात मुझे परेशान कर रही है। साई पूछता
है कौन सी बात। कहता है अगर उन्होंने इतना टाइम लगाया मित्सुकी को विलेज से ले जाने के लिए, उनका गोल क्या है। साई कहता है तुम चाहते हो कि मैं इसकी छानबीन करूं। नारुतो कहता है नहीं। कहता है हमें पता है कि हिडन स्टोन हमारा दुश्मन नहीं है, हमें फ्रंटल अटैक के बारे में सोचना होगा। फिर हमें दिखाते हैं मित्सुकी और उसके साथ 2 लोग होते हैं और साथ वो क्रीचर होता है। वहां पर एक आदमी कहता है जब हमने ये एरिया क्रॉस कर लिया तो हम लैंड ऑफ अर्थ होंगे। फिर वो दूसरे लड़के को देखता है, वो जमीन पर कुछ बना रहा होता है। वो एक छोटी सी ड्राइंग बनाता है। कहता है ये देखो। मित्सुकी कहता है ये कैसी ड्राइंग है। कहता है ये मेरा घर है। कहता है जब तुम लैंड ऑफ अर्थ आओगे इसका मतलब यही होगा कि तुमने हिडन लीफ विलेज को धोखा दे दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि धोखा देने से कैसा फील होता है। इंसानों में बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जो मैं नहीं समझता, है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ। फिर वहां पर वो आदमी बोलता है ये सब बकवास है। फिर वहां से लड़का बोलता है कोकियो क्या तुम मुझसे एग्री नहीं करते। कहता है अपना मुंह बंद करो सकिए, हम पहले ही लेट हो गए हैं, चलो चलते हैं। फिर हमें दिखाते हैं लैंड ऑफ अर्थ। वहां पर 2 और होते हैं। एक आदमी बोलता है किरारा क्या तुमने हालात खराब कर दिए। कोकियो और सकिए बहुत लेट हो गए हैं, क्या इसमें तुम्हारी गलती है। कहती है मुंह बंद करो, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे लीफ ट्रैकर्स का ख्याल रखना था इसीलिए मैं उन्हें छोड़कर आ गई। कहता है मुझे ये सब मत बताओ, लॉर्ड कू के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। फिर वहां पर लॉर्ड कू आता है। कहती है लॉर्ड कू आप कैसे हो। कहता है फिक्र मत करो, हमारे पास अभी भी वक्त है। फिर पीछे से एक डॉक्टर बोलता है। कहता है जब हमारे पास ओरोचिमारू का एक्सपेरिमेंट आ जाएगा सब कुछ बेहतर हो जाएगा। फिर वो पीछे से एक डोर खोलते हैं, वहां पर बहुत सारे क्रीचर आ जाते हैं। कहता है मेरी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होगी। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं इनोजिन सुपर बी स्क्रोल पर जा रहा होता है चोजो के साथ। चोजो कहती है वहां पर कोई है। वो देखते हैं वहां पर लीफ विलेज के कुछ ट्रैकर्स होते हैं। इनोजिन कहता है वो हमारे जोनिन लग रहे हैं। कहती है कुछ अजीब लग रहा है। वो उनके पास जाते हैं, नीचे जाकर उनके पास जाते हैं, देखते हैं वो फ्रीज होते हैं। इनोजिन कहता है इन्हें क्या हुआ है। चोजा कहती है अब हम क्या करें। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं मित्सुकी उन दोनों के साथ जा रहा होता है। एक क्रीचर वहां पर बहुत स्लो हो जाता है, वो थक जाता है, चल नहीं पा रहा होता और पीछे रह जाता है। वो बड़े वाला बंदा उसे देखता है, फिर वो मुड़ता है और उसके पास जाकर उसके सर पर हमला करता है। वो मास्क टूट जाता है और वो मर जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कहता है बेहतर होगा अगर तुम यहीं मर जाओ, तुम्हारी जिंदगी से हमें मुश्किल होनी थी। ये देखकर मित्सुकी बहुत हैरान होता है। वो लड़का कहता है कोकुरो तुम कितने रूथलेस हो। मित्सुकी पूछता है ये क्रीचर क्या था। कहता है इसे ऑक्टा कहते हैं। कहता है ये लैंड ऑफ अर्थ के एक फॉरबिडन जुत्सु से बनाए गए हैं, ये वाला अपनी जिंदगी के एहतिताम तक था। कहता है मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, हमें लॉर्ड कू ने बनाया है। हम इतना लंबा नहीं जी पाएंगे जितना इंसान जीते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे हम इंसानों जितना लंबा जी पाएंगे, वो तुम हो। कहता है लॉर्ड कू सोचते हैं कि तुम। फिर वहां पर वो बड़े वाला बंदा आता है। कहता है बहुत हुआ सकिए। कहता है अब इसे और मत बताओ। कहता है इसमें क्या है, इसे बताने में कौन सी बड़ी बात है। कहता है नहीं बताओ, हमें इस पर ट्रस्ट नहीं है, और जाने लगता है। कहता है बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। कहता है हाँ मैं जानना चाहूंगा, बाद में बताना। कहता है तुम्हें पता है मुझे तुम बहुत पसंद आने लगे हो। मित्सुकी उसकी फिस्ट को देखता है। सकिए कहता है इंसान ऐसे करते हैं जब वो एक दूसरे की आंखों को देखते हैं, है ना। वो उसकी फिस्ट पकड़ के अपनी फिस्ट के साथ मिलाता है और बहुत खुश होता है। फिर वो बंदा कहता है चलो, और जाने लगते हैं। लेकिन मित्सुकी उसे देखकर बड़ा शॉक होता है कि उसने उसे मार दिया, और मित्सुकी बहुत ही सोच में होता है। फिर शाम हो जाती है। बोरुटो देखता है वो ड्राइंग जो कि सकिए ने बनाई थी। कहता है ये क्या है। शिकाडे कहता है ये मुझे फ्रेश लग रही है। बोरुटो कहता है क्या यहाँ पर कोई छोटा बच्चा था। शारदा कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, किसी बच्चे ने ही ये बनाई है। और फिर कहती है ये वैसे तुम्हारी ड्राइंग से ज्यादा अच्छी है। कहता है ये सच नहीं है, मेरी ड्राइंग्स बहुत अच्छी हैं। शिकाडे कहता है बस करो, हमें नहीं पता चलेगा कि ये किसने बनाई है, लेकिन हमें इतना पता चला है कि वो यहाँ से ही गए हैं। हो सकता है कि हमें कोई क्लू मिल जाए। सामने बॉर्डर है, हमें उन्हें रोकना होगा उससे पहले कि वो बॉर्डर क्रॉस करें। शारदा कहती है हाँ तुमने सही कहा, हम यहाँ तक बहुत मेहनत करके पहुंचे हैं। बोरुटो कहता है हाँ मैं मित्सुकी से मिलूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर रात हो जाती है। हमें दिखाते हैं हिडन लीफ विलेज का गेट। ऊपर होता है कोनोहामारू। वो वहां पर कुछ सोच रहा होता है, फिर देखता है पीछे से आती है मीराई। कहती है मैंने मित्सुकी के बारे में सुना। कहता है जिन गार्ड्स के ऊपर अटैक हुआ वो हिडन स्टोन विलेज ने किया। कहती है नहीं मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही,
कहती है मेरा मतलब ये था कि मित्सुकी ओरोचिमारू का बेटा है। खैर मुझे बहुत शौक लगा। ओरोचिमारू हमारा दुश्मन है ना? उसने हमारे ग्रैंडपा को मारा है। मुझे पता है कि ये सब मेरे पैदा होने से पहले हुआ था। मैंने ये अपनी मोम से सुना था और ओरोचिमारू ने हमारे विलेज को तबाह करने की कोशिश की थी। कहता है हाँ, हमारे ग्रैंडफादर ने इस विलेज को बचाया और अपनी जान दी इस विलेज के लिए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब थर्ड होकागे रिपर डेथ सील का इस्तेमाल करता है और फिर हमें दिखाते हैं ओरोचिमारू के साथ फाइट के दौरान वो मर जाता है। कोनोहामारू कहता है थर्ड होकागे हिरुज़ेन सारुटोबी सभी विलेज में उसकी रिस्पेक्ट करते थे, वो बहुत अमेजिंग थे। कहती है तो तुम मित्सुकी से नफरत करते हो क्योंकि वो ओरोचिमारू का बेटा है, उसने हमारे ग्रैंडपा को मारा। कहता है मैं नहीं करता, मैं मित्सुकी को अपनी टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर समझता हूँ, बिल्कुल बोरुतो और सारदा की तरह। लेकिन यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, जिस वजह से मुझे बहुत ही अजीब ख्याल आ रहे हैं। बस इतना ही और चला जाता है। फिर होकागे ऑफिस में नारुतो फोन करता है सुचिकागे को। कहती है क्या हुआ, तो मुझे इस तरह पहले कभी कॉल तो नहीं करते। कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ एज अ होकागे टू सुचिकागे। कहती है खुलकर बात करो, क्या बात है? कहता है 5 कागे की समिट के बाद हमारे गेट के गार्ड्स पर अटैक हुआ। कहती है पहले चुनिन एग्जाम में अटैक हुआ और अब यहाँ पर आहिर लीफ में चल के आ रहा है। कहता है इतनी दूर तक मत सोचो। कहती है बोलो। नारुतो कहता है काफी पहले से एक शिनोबी गैंजुत्सु का इस्तेमाल करके हमारे शिनोबी से इंफॉर्मेशन ले रहा था। उन्होंने हमारा एक गैनिन ले लिया और यहाँ से भाग गए। सुचिकागे कहती है वैसे कुछ अरसे पहले तो ये चीजें बहुत कॉमन हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये बहुत ही रेयर है, तो इसके पीछे किस विलेज का हाथ है? फिर वो बहुत शॉक होती है। कहती है क्या कहा? नारुतो कहता है वो हिडन स्टोन शिनोबी थे। वो बड़ी सोचती है। कहती है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? कहता है हाँ, जिस गार्ड के ऊपर अटैक हुआ था उसने गवाही दी है। कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा। नारुतो कहता है हमने उनके पीछे कुछ ट्रैकर्स लगाए हैं, वो लैंड ऑफ अर्थ के बॉर्डर तक पहुंचने वाले होंगे। मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए, हमारे शिनोबिस को वहां आने दो तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। कहती है नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। कहती है मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती, तुम होकागे हो, तुम ये बात समझते हो है ना? कहता है हाँ, जो तुमने कहा वो सच है। जिसने भी ये सब किया है हमारे लैंड में आएगा तो मैं उन्हें पकड़ लूंगी और तुम्हारी गैनिन का भी ख्याल रखा जाएगा। कहता है ठीक है, मैं एक और फेवर मांगना चाहता हूँ। कहती है क्या? कहता है बोरुतो और सारदा भी वहां आ रही हैं। कहती है अच्छा चलो ठीक है, जब वो आ गए तो हम उन्हें कस्टडी में ले लेंगे और उन्हें वापस भेज देंगे। नारुतो कहता है इस मुश्किल के लिए माफ करना। कहती है मैं भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती हूँ और पता लगवाती हूँ कि क्या वो हिडन स्टोन के हैं। अगर हमें कुछ मिलता है तो हम तुम्हारे शिनोबिस को यहाँ आने देंगे। नारुतो कहता है ठीक है कुरोसुची। कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। कहता है तुम्हारा शुक्रिया और फोन बंद कर देती है। फिर वो बंदा पूछता है क्या हुआ लेडी सुचिकागे? खैर वो बहुत सोचती है। फिर नारुतो को दिखाते हैं। शिकामारू पूछता है क्या हुआ? कहता है कुछ भी नहीं हुआ, अब हमें सब कुछ उसी के हाथों में छोड़ना होगा। फिर हमें दिखाते हैं लीव विलेज के शिनोबी। पूछते हैं क्या हुआ? कहता है मैं राब्ता नहीं कर पा रहा। कहता है फिर से? कहता है पता नहीं वो कहाँ चले गए। फिर नीचे से एक ओक्टा निकलता है, उसे पकड़ लेता है और जमीन में ले जाता है। फिर वो दोनों कुनाई निकालते हैं। कहते हैं नजर रखो। फिर वहां पर ओक्टा निकलता है, वो जंप करके उस पर अटैक करते हैं। वो ओक्टा उन्हें पकड़ के पीछे फेंकता है। फिर पीछे से एक और निकलता है और उन पर अटैक करते हैं। कहते हैं ये क्या है? वहां पर फिर बहुत सारे आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और पकड़कर मार देते हैं। फिर वहां दिखाते हैं बहुत सारे लीफ शिनोबिस पड़े होते हैं। बोरुतो और बाकी वहां पर आ रहे होते हैं। बोरुतो रुकता है, कहता है रुक जाओ। वो सामने देखता है अजीब सी चीज हिल रही होती है। शिकामारू कहता है ये अजीब सी चीज क्या है? फिर उसे याद आता है ये तो वैसी ही है जिसने मित्सुकी के स्नेक पर हमला किया था। बोरुतो कहता है मैंने इसे पहले भी देखा है, इस चीज ने मित्सुकी के स्नेक पर अटैक किया था। शिकाडे कहता है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इस तरह की चीज आखिर हिल भी कैसे सकती है? फिर दिखाते हैं वो चीज टुकड़े टुकड़े हो जाती है। सारदा कहती है तुमने ऐसी ही चीज हिडन लीफ विलेज में देखी थी। शिकाडे कहता है इसका मतलब ये है कि ये चीज मित्सुकी के साथ कनेक्टेड है। बोरुतो कहता है तो वो यहाँ से गुजरे हैं। बोरुतो कहता है अगर इस तरह की चीज यहाँ पर गिरी है, हो सकता है कि मित्सुकी की लड़ाई हुई हो। फिर पीछे जाने लगते हैं। मित्सुकी उनके साथ जा रहा होता है और वो बंदा भी होता है। वो रुकता है, सकिए पूछता है कुछ हुआ है? वो कहता है कोई आ रहा है, इसे ले जाओ, मैं ओक्टा के साथ उनसे लड़ता हूँ। और कहता है याद रखना इस पर ट्रस्ट मत करना, चलो अब जाओ। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो वहाँ रुक जाते हैं और देखते हैं पीछे एक शिनोबी आकर अटैक करता है। वो उससे डॉज करता है। ओक्टा उसे पकड़ लेता है। पीछे से एक और आता है, कहता है छोड़ो इससे,
उसके पीछे वो बंदा आता है और उस पर अटैक करता है। फिर पीछे से और शिनोबी आते हैं, एक फायर स्टाइल का इस्तेमाल करता है, वो डॉज करता है, कुनाइस फेंकते हैं, वो डॉज करता है, सारे अटैक्स को डॉज करता है। दूसरी तरफ मित्सुकी को दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। सकी कहता है कोकियो इसी तरह का ही है, लेकिन मैं। मित्सुकी कहता है तुम क्या? कहता है कुछ नहीं, चलो, और जाने लगते हैं। पीछे आ रहा होता है बोरुतो, वो देखता है सामने लड़ाई हो रही है, वो भाग कर आगे जाने लगता है। वो देखता है वहाँ पर हिडन लीफ विलेज के शिनोबिस बुरी हालत में होते हैं। कहता है यहाँ क्या हुआ? फिर वहाँ पर वो बोलता है बच्चे। वो ऊपर देखते हैं उस आदमी को, वो कहता है तुम भी ट्रैकर्स हो। तो फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, सो टेक केयर, बाय बाय।